हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग जो है अभी लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे। तो और लिमिट का जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। इसमें दो तीन थ्योरम है, उस थ्योरम को याद रखना है और उसी बेसिस जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे, उसमें कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। वो सारे फार्मूला जो है वो याद रहना चाहिए, अदरवाइज जो है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा। तो आप लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास देख सकते हैं, पिछला वीडियो ट्रिगोनोमेट्रिक का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो वीडियो है उसे देख सकते हैं। उसमें जो फार्मूला वगैरह है वो सब आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो जो है इस ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहले जो थ्योरम है उस थ्योरम को देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरम है। तो सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin x, तो इसका वैल्यू होता है 0। क्यों? देखिए सिंपल सा है, ये तो 0/0 के फॉर्म में नहीं है। हम देखिए क्या करते हैं, जब भी कोई फंक्शन 0/0 के फॉर्म में होता है तो ये इंफिनिटी होता है, इसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, तो sin x इक्वल टू क्या होता है, तो 0 होता है। अब देखिए इसी तरह अगर सेकेंड हम लोग लेते हैं, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, मान लीजिए यहां दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स फॉर 0 cos x, तो इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये जो तीसरा और चौथा नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin x by x का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 के बराबर। और नंबर 4 है लिमिट x टेंड्स फॉर 0 tan x by x का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 के बराबर। ये दोनों याद रखना है। क्या रखना है? लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin x by x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और लिमिट x टेंड्स फॉर 0 tan x by x का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। याद रहेगा। लिमिट x, देखिए यहाँ जो है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। उस केस में sin x और नीचे अगर x रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी देखिए x टेंड्स फॉर 0 है, tan x by x, इसका भी वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इवैल्यूएट, मान निकालना है, वैल्यू निकालना है किसका। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 3x by x, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin x by x का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहां देखिए यहाँ 3x है और यहाँ क्या है, सिर्फ x है। तो किस फॉर्म में सबसे पहले हमें लाना है, अगर यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू जो है हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 3x है और यहाँ क्या है, सिर्फ x है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे और 3 से जो है वो भाग दे देंगे। जैसे देखिए लिमिट sin 3x by 3 into x, इस x को 3 से गुना कर दिए
और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर, सॉरी यहाँ पे गुना किए तो यहाँ भी गुना कर दिए, 3 3 कट जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये जो है लगभग इस टर्म में आ गया, ये यहाँ पे देखिए ये जो है इस टर्म में आ गया क्या, लिमिट x टेंड्स फॉर 0, ये 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम लोग बाहर कर लेंगे और यहाँ आ जाएगा क्या, sin 3x बाय 3x, है कि नहीं? 3 कांस्टेंट है, 3 को हम लोग बाहर कर लिए, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 3x बाय 3x। अब देखिए यहाँ भी 3x आ गया, यहाँ भी 3x आ गया, यहाँ क्या है, x है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, लिमिट को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, अगर x का वैल्यू 0 है, सिंपल समझना है, अगर x का वैल्यू 0 है तो 3x का भी वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 लिमिट 3x टेंड्स फॉर 0 sin 3x डिवाइड 3x। देखिए अगर x टेंड्स फॉर 0 है तो 3x टेंड्स फॉर भी क्या होगा, 0 होगा। सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू 0 है तो 3 से गुना कर दीजिए, तो इधर अगर 3 से गुना करेंगे इधर भी गुना करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, 0 को 3 से गुना करेंगे 0 ही होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिमिट चेंज कर दिए, x टेंड्स फॉर 0 है तो 3x टेंड्स फॉर भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ sin 3x बाय 3x, तो देखिए लिमिट 3x टेंड्स फॉर 0 sin 3x बाय 3x, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, ये पूरा वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, तो 3 into 1 यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 3। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 5x बाय 3x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 5x बाय 3x है, यहाँ 5x है लेकिन यहाँ क्या है, 3x है, तो यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, 5x चाहिए। तो हम लोग देखिए इसे किससे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 5x डिवाइड 3x। अब यहाँ पे क्या कर दिए, 5x से गुना भी कर दिए, 5x से डिवाइड भी कर दिए, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसे इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 5x और इसके नीचे इसको ले आए, किसको, तो 5x को, हो गया। यहां पे जो बच जा रहा है वो क्या है, ऊपर 5x और नीचे यहां पे क्या है, 3x। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे जो देखिए ये जो है ये पूरा एक फॉर्मूला में आ गया, क्या, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 5x बाय 5x और यहाँ पे आ गया 5x बाय 3x, यहाँ x कट भी जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा, क्या, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 5x बाय 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5/3, है कि नहीं? अब चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर लिए, क्या होगा, ये हो जाएगा 5/3 लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 5x बाय 5x। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, इफ x टेंड्स फॉर 0 देन 5x टेंड्स फॉर 0। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो 5x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5/3 लिमिट 5x टेंड्स फॉर 0 sin 5x बाय 5x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये जो कांस्टेंट टर्म है तो रहेगा ये 5/3 और ये जो पूरा जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5/3। समझ में आ गया? लिखिए इसे, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या था, sin 5x था, हमें नीचे 5x चाहिए तो क्या किया, 5x से गुना 5x से भाग दे दिए। अब इसको और इसको हम लोग एक साथ लिख लिए और ये 5x 3x को एक साथ लिख लिए, x x कट के क्या बचेगा, 5/3। 5/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लिए।
यहाँ पे 5x है, यहाँ 5x है, यहाँ x है, तो क्या लिमिट को चेंज कर लिए? अगर x स्टैंड फॉर 0 है तो 5x स्टैंड फॉर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 लिमिट 5x स्टैंड फॉर 0 sin 5x/5x, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो 5/3 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 5/3। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एक और क्वेश्चन यहां देखिए, इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 4x by sin 6x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है? लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 4x डिवाइड sin 6x। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 4x, और नीचे क्या है? तो sin 6x। सिंपल सा हमें ध्यान देना है कि यहाँ 4x है तो नीचे भी 4x आएगा तब तो फॉर्मूला में आएगा। यहाँ 6 है तो इसके नीचे भी 6x आएगा तो फॉर्मूला में आएगा। तो इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या? sin 4x, 4x से हम लोग डिवाइड कर दिए, 4x से हम लोग गुना कर दिए। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे? नहीं पड़ेगा। नीचे देखिए, नीचे क्या है? तो sin 6x, तो हम लोग क्या किए? 6x से यहाँ पे गुना डिवाइड कर दिए, 6x से यहाँ पे गुना कर दिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ये फॉर्मूला में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब देखिए, ये जो x है यहाँ पे और ये x जो है वो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, और कट के जो 4 है और 6 है तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को जो है हम लोग बाहर कर लिए। किसको? तो 4/6 को हम लोग बाहर कर लिए। लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 क्या बच गया? sin 4x/4x बच गया, और नीचे क्या बच गया? sin 6x/6x, है कि नहीं? अब हम लोग पढ़े दो फंक्शन अगर डिवाइड में है और लिमिट अगर लगा हुआ है तो हम लोग दोनों में लिमिट लगा सकते हैं, कि नहीं? तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 4/6 लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 4x/4x, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग क्या? लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 6x/6x। कुछ फर्क पड़ेगा? अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, इफ x स्टैंड्स फॉर 0 तो 4x स्टैंड्स फॉर भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं क्या? 4x स्टैंड्स फॉर 0, यहाँ लिख सकते हैं 6x स्टैंड्स फॉर 0, यानी कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो 4x का भी वैल्यू 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 है तो 6x का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब ये पूरा फॉर्मूला में आ गया। ये देखिए 4/6 कांस्टेंट में है, ये ऊपर जो है इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, नीचे जो है इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3। समझ में आ गया? तो हमें करना क्या है? sin 4x है, sin 6x है, तो sin 4x हमें नीचे 4x चाहिए तो 4x से डिवाइड किया, 4x से गुना कर दिए। यहाँ sin 6x है, हमें नीचे 6x चाहिए, 6x से डिवाइड कर दिए, 6x से गुना कर दिए। देखिए यहाँ पे x कट जाएगा, 4/6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर दिए। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 sin 4x/4x, यहाँ हो जाएगा sin 6x/6x। दो फंक्शन है तो दोनों में हम लोग अलग अलग लिमिट जो है लगा सकते हैं। तो हम लोग इसमें भी लिमिट लगा दिए, इसमें भी लिमिट लगा दिए। यहाँ पे एक चीज हम लोग लिमिट को डायरेक्ट चेंज कर दिए। कैसे? जब x स्टैंड्स फॉर 0 है तो 4x स्टैंड्स फॉर भी क्या होगा? तो 0 होगा। अगर x स्टैंड्स फॉर 0 है तो 6x का भी वैल्यू क्या होगा? तो 0 होगा। तो देखिए ये एक फार्मूला आ गया इस फॉर्म में। अगर यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 4x है, 4x है, 4x है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या है? 2/3। कोई दिक्कत किसी को? लिखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 1 माइनस cos 4x डिवाइड 1 माइनस cos 6x। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या पढ़े हैं कि अगर 1 माइनस cos 2x अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर x। अगर याद नहीं है तो अभी देख लेना इसे कि 1 माइनस cos 2x का वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर x। मतलब देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ 1x आता है, तो यहाँ 4x रहेगा तो यहाँ 2x आएगा। मतलब यहाँ जितना है उससे आधा यहाँ पे है कि नहीं? 1 माइनस cos 2x का वैल्यू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x। तो उसी तरह इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x। क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2x और नीचे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3x। क्योंकि 4x है तो 2x में बदल जाएगा, 6x है तो 3x में बदल जाएगा। अब देखिए ये 2 और 2 जो है वो कट जाएगा तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं sin 2x का स्क्वायर और sin स्क्वायर 3x तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 3x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ नीचे भी 2x आना चाहिए तभी तो फॉर्मूला में आएगा। तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स फॉर 0, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 2x का स्क्वायर डिवाइड, देखिए 2x यहाँ है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तब तो फॉर्मूला में आएगा 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी, इसमें भी पूरा में स्क्वायर तो इसमें भी पूरा में स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे डिवाइड किए तो हमें यहाँ पे 2x का स्क्वायर से गुना भी करना पड़ेगा। सेम कंडीशन वैसे यहाँ पे अप्लाई होगा, डिवाइड कर दिए, देखिए लिमिट को हम लोग अलग अलग कर दिया, ऊपर में अलग लिमिट लग दी है, नीचे जो है अलग लिमिट लग दी है। यहाँ भी हम लोग कर दिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0 क्या है तो sin 3x का स्क्वायर डिवाइड, क्या किए हम लोग 3x का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, 3x का स्क्वायर से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x बाई 2x का स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ भी 2x ये पूरा में स्क्वायर है, यहाँ भी पूरा में स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं sin 2x बाई 2x का पूरा स्क्वायर इनटू क्या है 2x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। नीचे नीचे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 3x बाय 3x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो हम लोग पूरा में स्क्वायर जो है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 3x का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 9x स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2x है यहाँ 3x है, अगर x टेंड्स फॉर 0 है तो 2x टेंड्स फॉर भी क्या होगा 0 होगा, अगर x टेंड्स फॉर 0 है तो 3x टेंड्स फॉर क्या होगा 0 होगा। तो उस केस में ये पूरा वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा और ये पूरा वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा तो वैल्यू क्या होगा बोलिए, यहाँ 1 होगा, ऊपर क्या बच जा रहा है 4, नीचे ये पूरा वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या बच जा रहा है तो 9। आंसर क्या होगा इसका 4/9। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था लिमिट x टेंड्स फॉर 0 1 माइनस cos 4x डिवाइड 1 माइनस cos 6x। हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x का क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, तो उसी अनुसार इसको तोड़े 1 माइनस cos 4x है तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x, 1 माइनस cos 6x है तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3x। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कट जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर 2x मतलब sin 2x का स्क्वायर, sin स्क्वायर 3x मतलब sin 3x का स्क्वायर। यहाँ पे जो है 2x है तो हमें नीचे भी क्या चाहिए 2x, क्योंकि स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर से क्या किया 2x का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, गुना कर दिए।
यहाँ 3x है तो 3x का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, गुना कर दिए। अब देखिए ये और ये, इसको हम लोग एक साथ लिख के स्क्वायर कर दिए, इसको हम लोग एक साथ लिख के स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 4/9। कोई दिक्कत? लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 6x प्लस sin 2x डिवाइड sin 5x माइनस sin 3x, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो जब भी कभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जानना बहुत जरूरी है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी सारे फॉर्मूले हैं वो हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते रहे, हम याद रखना इस तरह से, जैसे हम लोग इस तरह से 4 फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें हम लोग 2 यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे अगर दिया हुआ है sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2। अगर यही दिया रहता था sin x minus sin y, तो इसका हो जाता है 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2, है कि नहीं? तो लगभग देखिए ये सेम इसी टर्म में है। देखिए इसको हम लोग x मान लिए, इसको y मान लिए, तो देखिए sin 6x प्लस sin 2x है, यानी कि sin x प्लस sin y के फॉर्म में टूटेगा। तो ऊपर जो है उसे हम लोग पहले तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0, क्या हो जाएगा देखिए 2 sin, फर्स्ट में क्या करते हैं दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 6x प्लस 2x डिवाइड 2 इनटू cos, क्या करते हैं दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 6x माइनस 2x डिवाइड 2। नीचे देखिए नीचे क्या माइनस में है, देखिए माइनस में है तो नीचे वाला फॉर्मूला होगा, तो क्या अप्लाई होगा बोलिए 2 cos, क्या करते हैं दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 5x प्लस 3x डिवाइड 2 इनटू क्या लिखेंगे sin, क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 5x माइनस 3x डिवाइड 2, है कि नहीं? आगे देखिए ये इस तरह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0, ये तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या sin 6x और 2x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x होगा इनटू cos, क्या होगा 6x माइनस 2x, कितना बचेगा 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2x डिवाइड, नीचे क्या हो जाएगा बोलिए cos, ये 5 और 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x इनटू यहाँ क्या हो जाएगा sin 5x माइनस 3x डिवाइड 2, क्या हो जाएगा 5 में 3 गया 2, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1, सिर्फ क्या बचेगा sin x। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स फॉर 0, क्या लिख सकते हैं sin 4x ऊपर लिख दिए और नीचे क्या है तो sin x है कि नहीं? साइन को एक साथ लिख दिए इनटू ऊपर में क्या है cos 2x डिवाइड क्या है cos 4x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग क्या किए लिमिट को अलग अलग कर दिए, मतलब इसको अलग लिख दिए, इसको हम लोग अलग लिख दिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0, क्या हो जाएगा sin 4x बाय sin x इनटू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0 cos 2x बाय cos 4x। ठीक है, आगे देखिए यहां पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स फॉर 0, ऊपर क्या है sin 4x है, तो हम लोग क्या किए sin 4x से डिवाइड कर दिए, 4x से हम लोग गुना कर दिए, नीचे क्या है sin x है, तो यहाँ पे sin x है तो हम लोग x से डिवाइड कर दिए, हम लोग x से गुना कर दिए, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है
यहाँ जो है इस साइड में हम लोग लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रख दें, क्योंकि इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग दोनों में जो है वैल्यू को रख दिए। तो क्या हो जाएगा cos 2 into 0, cos 2 into 0 यानी कि क्या हो जाएगा cos 0, cos 2 into 0 क्या हो जाएगा cos 0, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी cos 0 हो जाएगा। और cos 0 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए इस x और इस x को काट देंगे तो 4/1 क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट हो जाएगा, इसको अलग कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin 4x by 4x, इसे डिवाइड लिख देंगे क्या, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 sin x by x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1। अब देखिए अगर यहाँ x टेंड्स फॉर 0 है तो यहाँ 4x है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x टेंड्स फॉर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/1, और इधर क्या है 1, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो 4 होगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जो दिया हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करके इस फॉर्म में लाएं, साइन साइन को एक साथ लिखें, कॉस कॉस को एक साथ लिखें। यहाँ पे क्या किया sin 4x sin x अलग लिमिट कर दिए, यहाँ पे लिमिट को अलग कर दी, इसमें लिमिट बैठा दिए यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बैठा सकते हैं। तो cos 0 हो जाएगा sin cos 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और इस तरह का तो क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व किए हम लोग, सॉल्व किए तो आंसर इसका 4 आया। 4 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का हम लोग क्वेश्चन जो है इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या करना पड़ेगा, ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन जैसे आज डिस्कस किए, अगले क्लास में फिर कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, उसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आज का क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।